हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक दुकानदार एक कुर्सी को 630 रुपये में बेचकर 5% का लाभ प्राप्त करता है। यदि दुकानदार इस कुर्सी को 612 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। जैसे मान लेंगे कि इस दुकानदार का जो क्रय मूल्य है वो है 100 रुपया। जब क्रैमुल मान लिए कि यह 100 रुपया, तो कितना बेच रहा है, ये बेच रहा है 630 रुपये में और 5% के लाभ पर, यानी कि 100 से 5 अधिक पर बेच रहा है। ये हमारे अनुसार 105 का मान दिया यहाँ से ये 630 रुपया, तो एक का मान हो जाएगा ये 6 रुपया। तो यहाँ से क्रैमुल कितना हो जाएगा, 100 माने तो 100 बराबर में हो जाएगा ये 6 गुने 100 यानी कि 600 रुपया है। लेकिन बोला है कि यदि जब यह 612 रुपये में इसको बेचता है तो कितने इसको लाभ या हानि परसेंट हो रहा है। तो खरीदा था 600 में और बेच रहे 612 रुपये में, तो कितना का इसको लाभ हो रहा है, 12 रुपये का लाभ हो रहा है। और किससे हो रहा है, तो 600 से हो रहा है। और गुने का हो जाएगा ये 100, तो यहाँ से इसका हो जाएगा ये प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। जैसे डबल जीरो कैंसिल आउट और ये 6 दूनी 12, यानी कि इसको प्रॉफिट हो रहा है 2% का। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 500 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर नियत समय का ब्याज 832 है। अवधि की गणना कीजिए। ठीक है, तो साथियों हम लोग जानते हैं कि अमाउंट बराबर में होता है P इंटू 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर T होता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो साथियों यहाँ से दिया है कि मूलधन जो है वो है 5000 रुपया। ठीक है, और यहाँ से ब्याज कितना दिया है, यानी कि सी यहाँ से दिया है कि यह 832 रुपया, और रेट यहाँ से दिया है कि यह है 8% का रेट है। तो साथ ही हम लोग जानते हैं कि अमाउंट बराबर में होता है ये ब्याज प्लस का मूलधन, तो ये हो जाएगा 5832 रुपये इसका मिश्रधन। और मिश्रधन बराबर में होता है P इंटू का 1 प्लस आर बटे 100 के पावर T। तो T हमको ज्ञात करना है। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 5832, और ये हो जाएगा भागा का 5000। यहाँ से 25 चलते हैं तो 25 और 2 27, यानी कि 27, और बॉटम में हो जाएगा 25 के पावर T हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको कटाएंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा ये 25 दूनी 50। ठीक है, और यहाँ से ये हो जाएगा ये 29 दूनी 58, और ये 16 दूनी 32। अब ये और कटेगा तो यहाँ से 4 से कटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 छक्के 24, 1 4 दूनी 8, और ये 4 पाँचे 20, और यहाँ से हो जाएगा 7 चौक 28। ठीक है, 4 दूनी 8, और ये 3 4 नवा 36। तो यहाँ से ये आ गया 729, और बटे में 625 बराबर में ये 27, और बटे में 25 के पावर T हो जाएगा। तो यहाँ 729 जो होता है वो 27 का स्क्वायर होता है, और 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा ये 27 बटे में 25 का स्क्वायर बराबर में ये 27 बटा में 25 के पावर T हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब बेस सेम है तो इसका पावर भी सेम हो जाएगा, यानी कि यहाँ से फाइनली हमारा आ जाएगा टाइम, वो आ जाएगा यहाँ से 2 वर्ष जो है वो इसका टाइम है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 60 है, और यदि एक संख्या जो है वह दूसरी से 14 बड़ी है तो बड़ी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी। ठीक है, जैसे देखिए दो संख्याओं का योग 60 है, तो मान लेते कि वो दो संख्या ए और बी है। तो यहाँ से दो संख्याओं का जो योग दिया है वो दिया है 60, जबकि इन दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, ये यहाँ से दिया है कि यदि एक संख्या दूसरी से 14 बड़ी है, इनकी इसका अंतर दिया है 14। तो यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस के भी माइनस के भी कैंसिल आउट, इनकी 2a बराबर आ जाएगा ये हमारा 74। तो यहाँ से a बराबर में आ जाएगा ये 37 दूनी 74 हो जाएगा। तो b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा दोनों संख्याओं का योग 60, जिसमें कि a आ गया 37, तो b हमारा आ जाएगा 37 3 40 और 20 60। तो बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या से कौन सा है, यह है 37, यानी कि बड़ी संख्या यहाँ से हो जाएगा हमारा 37। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
3a² प्लस 5a प्लस 7 को 3a माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि 3a माइनस 1 को भाग देने पर यहाँ से 3a माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। शेषफल ज्ञात करने के लिए ये स्पेशल केस में होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3a बराबर में 1, तो यहाँ से a बराबर में हो जाएगा 1/3। तो इस a का मान भर देंगे इस समीकरण में। तो ये समीकरण दिया है 3a² प्लस का 5a और प्लस का 7 है, तो यहाँ से हो जाएगा 3। a का मान कितना है 1/3, तो a² का मान 1/9, तो यहाँ से हो जाएगा 1/9 प्लस का ये 5 और बटे में हो जाएगा 3 और प्लस का ये हो जाएगा 7, तो ऐसे 3 का 9 हो जाएगा और ये 3 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5 और 1 6 और प्लस का 3 7 21 और बटे में हो जाएगा 3, यानी कि 27/3, तो इसका हो जाएगा शेषफल वो हो जाएगा 9। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 1320 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्णों की लंबाई का योग बताएं। ठीक है, जैसे कोई हमारा एक तो समचतुर्भुज है तो बना लेते हैं समचतुर्भुज। मान लेते कि ABCD हमारा एक तो समचतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ से A B C और D है और इसका दो विकर्ण, एक तो BD है और एक तो AC है, जिसमें कि यहाँ से दिया कि एक भुजा की लंबाई 61 है, यानी कि ये 61 है। तो साथ ही हम लोग जानते हैं कि जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे का 90 डिग्री पर काटते हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है कर्ण होता है, तो यहाँ समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट से हो जाएगा ये 11 और 60 61 होता है ट्रिपलेट। ठीक है, यानी कि 11 60 और 61 हमारा ट्रिपलेट होता है समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट से। ठीक है, जबकि यहाँ से दिया है कि इसका जो एरिया है वो कितना दिया है 1320 वर्ग सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर इसको वेरीफाई करा देंगे। तो समचतुर्भुज का एरिया होता है, एरिया वो होता है हाफ इंटू का D1 इंटू का D2 होता है, जो कि दिया है यहाँ से 1320 है, तो यहाँ से हाफ इंटू का D1 कितना हो जाएगा, यह इतना तक ये 11 है तो पूरा हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, और D2 कितना हो जाएगा, एक है 60 भुजा, तो यहाँ से ये पूरा हो जाएगा 60 दूनी 120 हो जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा 60 बार में, तो यहाँ से वो 6 दूनी 12 6 दूनी 12 और 1 13 के 1320 जो है यहाँ से हमारा ये सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, इनको ट्रिपलेट हमारा सेटिस्फाई कर गया, 11 60 61 हो गया। तो यहाँ से पूछा है क्या, पूछा है कि इसके विकर्णों की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा D1 प्लस D2 यहाँ से हो जाएगा ये 11 11 22 प्लस का 60 60 120 हो जाएगा, तो इनके विकर्णों का योग हो जाएगा यहाँ से ये 142 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर में 1 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3 प्लस 4 के पावर 4 ऐसे ही करते करते 10 के पावर 10 है, तो x में इकाई का अंक क्या है। ठीक है, इनकी यूनिट डिजिट हमको ज्ञात करना है। जैसे x बराबर में दिया है कि यह है 1 के पावर 1 2 के पावर 2 3 के पावर 3 4 के पावर 4 5 के पावर 5 6 के पावर 6 7 के पावर 7 और ये 8 के पावर 8 9 के पावर 9 और ये 10 के पावर 10 है। तो यहाँ से 1 के पावर 1 यानी कि 1 हो जाएगा और ये 2 के पावर 2 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस के 3 के पावर 3 तो 33 के 9 9 तिया 27 तो 27 का इकाई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा प्लस के 4 के पावर 4 तो 4 चौक के 16 ठीक है 6 फिर 6 चौक के 24 4 फिर 4 चौक के 16 यानी कि यहाँ से हो जाएगा इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा और इसका कितना भी गुना करेंगे तो ये हमारा इकाई अंक 5 ही देगा, तो ये 5 हो जाएगा और ये 6 के पावर 6 है तो 6 के पावर 6 तो 6 1 36 6 फिर 6 1 36 6 6 1 36 6 यानी कि ये भी देता है हमारा इकाई अंक 6 देता है और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 के पावर 7 है तो 7 7 49 ठीक है 9 और ये 9 7 63 3 3 7 21 1 और 1 इंटू का 7 7 और ये 7 7 49 9 और फिर 9 7 63 यानी कि ये हमारा इकाई अंक दे देगा 3 और ये 8 के पावर 8 है 8 8 64 4 4 8 32 2 और ये 2 8 16 6 और ये 6 8 48 8 ठीक है 8 और ये 8 8 64 4 4 8 32 2
और 2 आठे 16, 16 के 6 यानी कि यहाँ से दे देगा कितना, ये दे देगा हमारा इकाई अंक 6 दे देगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा 9 के पावर 9 है, तो 9 के पावर 9 तो 9 81, ठीक है, एक फिर 1 इंटू 9 तो 9, 9 81, 1 9 1 9 1 9, तो ये हमारा दे देगा इकाई अंक 9। और 10 के पावर 10 है, तो ये कितना भी करेंगे तो हमारे इकाई अंक इसका दे देगा 0। तो बोला कि x में इकाई अंक का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 9 और 6 15, ठीक है, तो 15 का इकाई अंक 5 और 5 और 3 8, 8 और 6 14, तो 14 का इकाई अंक 4, फिर 4 और 5 9, 9 और 6 15, तो 15 का इकाई अंक 5 और ये 5 और 7 12, तो 12 का इकाई अंक 2 और 2 और 4 6, 6 और 1 7, लेकिन इन सभी का इकाई अंक हमारा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा केवल 7। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 150 है और उनका महत्तम समापवर्तक 15 है। यदि संख्या 40 और 120 के मध्य है तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, ठीक है। जैसे दिए कि उनका एसीएफ जो 15 है, एसीएफ क्या होता है, एसीएफ होता है उन्हीं संख्याओं का एक गुणनफल होता है। जैसे दिया है कि दो संख्याओं का योग 150 है, तो मान लेते कि जो पहली संख्या है वो है 15 है और दूसरा है 15b है, तो इनका योग दिया है 15a प्लस 15b का योग दिया है 150। यहाँ से a प्लस b का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 कॉमन, तो ये हो जाएगा 15 दामा 150। तो इस 10 को हम लोग ऐसा तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में कि जो हमारा जिनकी दोनों का एसीएफ 1 रहना चाहिए। यहाँ से हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 7 और एक लिख सकते हैं 1 9, ठीक है, और कुछ लिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ से अगर करेंगे और ये भी चेक करेंगे कि इन दोनों का जो हो जाएगा योग वो हमारा आना चाहिए 150 आना चाहिए। तो अगर इसमें 15 से गुना करेंगे तो ये जगह 15 तिया 45 और ये 15 सत्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक है, ये 15 सत्य 105 हो जाएगा। तो इन दोनों का योग आ जाएगा कितना, ये जगह 150, यानी कि वो हमारा जो हो जाएगा 3 और 7 ही हमारा वो हो जाएगा, वो संख्या का अनुपात हो जाएगा। और इसमें अगर गुना करेंगे 15 से तो ये हो जाएगा 15 एकम 15 और ये 15 नवा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100, यानी कि 9 5 45 9 4 135 हो जाएगा। जबकि यहाँ से प्रश्न में दे दिया है कि ये दी संख्याएं जो है वो 40 और 120 के अंदर है, यानी कि 40 और 120 के अंदर है। तो 40 ले बहुत कम हो जा रहा है और ये जो है 120 ले ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि वो संख्याएं जो है वो 45 और 105 है। तो इनका व्युत्क्रम पूछा है, तो यहाँ से हो जाएगा 145 प्लस का 105 हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, तो इनका एलसीएम हो जाएगा ये 315 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये 7 5 35 बच्चों को 28 3 31, यानी कि हो जाएगा 7 प्लस का यहाँ से हो जाएगा 3 5 15, यानी कि ये हो जाएगा 3। यहाँ से इनके व्युत्क्रम का योग हो जाएगा 10 बटा में 315। यहाँ से 5 दूनी 10 5 6 के 30 1 पचती आई 15, यानी कि इनके व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा 2 बटा में 63। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी 10 भुज में कितने विकर्ण होंगे, यानी कि विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है। तो समबाहुभुज में विकर्णों की जो संख्या होती है, विकर्णों की संख्या, इसका एक तो फॉर्मूला होता है, वो होता है n इंटू n माइनस 3/2 होता है। n जहाँ बहुभुज के भुजाओं की संख्या है। जैसे देखिए 10 भुज, तो यानी कि n का मान दिया यहाँ से 10, तो यहाँ से हो जाएगा 10 इंटू का 10 माइनस का 3 यानी कि 7 और बॉटे में हो जाएगा 2, तो 2 5 10 और 7 5 35, यानी कि 10 भुज विकर्णों की संख्या होता है 35 ठो। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो क्लास आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।